नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अभुक्त मूल के विषय में। मतलब अभुक्त मूल की कितनी घटियां होती हैं और यह अभुक्त मूल अत्यंत अशुभ क्यों माना जाता है, इसका अशुभ प्रभाव क्या होता है। अनेक आचार्यों ने अभुक्त मूल के कितने घटियों का प्रमाण बताया हुआ है और इसका क्या परिहार है। इन सभी विषयों के ऊपर आज अभुक्त मूल के विषय में हम शास्त्रीय रूप से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जब भी अभुक्त मूल की बात होती है तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 28 नक्षत्रों की गणना की गई है और इन 28 नक्षत्रों में से कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। तो उनमें से सर्वप्रथम जो अशुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है वो आता है हमारा मूल नक्षत्र। इसके अतिरिक्त 6 और भी नक्षत्र होते हैं जिन्हें हम गंडांत नक्षत्र से संबोधित करते हैं। उसके विषय में आप हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इस मूल नक्षत्र में कुछ ऐसी घटियां होती हैं जिसको हम कहते हैं अभुक्त मूल, अर्थात वो ऐसा क्षण होता है जिसका भोग कोई भी नहीं करता है। तो आचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है अभुक्त मूल नक्षत्र के विषय में, क्योंकि यह होता है अत्यंत अशुभ। और यदि हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े जो आचार्य हैं जिन्होंने संघर्ष देखा हुआ है अपने बाल्यकाल में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो वो भी इसी अभुक्त मूल में जन्म लिए थे, जिसके कारण से उनको बाल्यकाल में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आचार्यों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर अभुक्त मूल की घटियों का विभाजन किया गया है। तो आचार्य यहाँ पर बताते हैं, आज जब आप मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसके 53 और 54 संख्यक श्लोक में आप देखेंगे तो वहां पर अभुक्त मूल नक्षत्र के विषय में प्राप्त होता है कि अभुक्त मूल कितनी घटियों का होता है। तो सबसे पहले आचार्य वहां पर कहते हैं कि अभुक्त मूलम घटिका चतुष्टयम ज्येष्ठांत मूलाधिभवम हि नारदः वसिष्ठ एक द्विघटी मितम जगौ बृहस्पतिस्त्वेक घटी प्रमाणकम। यहाँ पर बृहस्पति आचार्य के मतानुसार, नारद ऋषि के मतानुसार, अन्य ऋषियों के मतानुसार अभुक्त मूल की घटियों का प्रमाण उन्होंने बता दिया है। तो कितनी कितनी घटियां बताए हैं। तो सर्वप्रथम कहते हैं कि अभुक्त मूलम घटिका चतुष्टयम। नारद ऋषि के मतानुसार जो है अभुक्त मूल की यदि हम घटी देखें तो 4 घटी अभुक्त मूल का प्रमाण होता है। तो 4 घटी कितना माना जाए और किस नक्षत्र का माना जाए, तो उन्होंने बता दिया कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम की 4 घटी और मूल नक्षत्र के शुरू की 4 घटी। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र के विषय में राशि संधि होती है और नक्षत्र संधि होती है। मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र पर वृश्चिक राशि की समाप्ति हो जाती है और मूल नक्षत्र से धनु राशि का प्रारंभ होता है। तो ये राशि संधि वाला स्थान हुआ जिसे हम गंडांत संधि भी कहते हैं, गंडांत भी कहते हैं। तो ये जो 8 घटी वाला जो स्थान होता है वो अत्यंत अशुभ माना जाता है नारद ऋषि के मत में। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम की, मतलब जब उसका चतुर्थ चरण चल रहा हो तो उसके अंतिम की 4 घटी और मूल नक्षत्र का जब प्रारंभ हो रहा हो तो उस मूल नक्षत्र के आदि की 4 घटी, मतलब दोनों को यदि हम जोड़ें तो कुल मिलाकर के होता है हमारा 8 घटी। यदि हम उसे घंटा मिनट में बताएं तो लगभग 3 घंटे से अधिक का वो काल होता है। तो वो काल होता है हमारा अभुक्त मूल का काल। देखिए, मूल नक्षत्र अलग होता है, उसके प्रत्येक चरणों का फल अशुभ या शुभ दोनों बताया गया है और उसका फल अलग अलग कहा गया है। लेकिन ये जो है ये अभुक्त मूल है, मतलब ये ऐसा काल है जिसका उपभोग कोई भी नहीं करता। जैसे यदि हम ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी की बात करें तो उस नक्षत्र का स्वामी होता है इंद्र, और मूल नक्षत्र के स्वामी की बात करें तो वो है निरति अर्थात राक्षस। तो देखिए, इंद्र और राक्षस में परस्पर हमेशा युद्ध होता रहता है। तो वो ऐसा संधि का स्थान है। तो जिस प्रकार से आप समझे कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको लेकर के हमेशा लड़ाई छिड़ी रहती है। पाकिस्तान कहता है कि वो हमारा हिस्सा है, भारत कहता है कि वो हमारा हिस्सा है, या अन्य देशों की भी आप इसी प्रकार से तुलना कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जो स्थान होता है इस पर दोनों अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो इस कारण से इस पर ये जो स्थान होता है हमेशा दूषित समझा जाता है। तो ये इसी को हम कहते हैं अभुक्त मूल। और इस काल में यदि किसी शिशु का जन्म होता है, किसी कन्या का जन्म होता है, तो उसका भी अशुभ फल बताया गया है। वो आगे हम उसकी
चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी घटियां इसकी होती हैं। तो नारद ऋषि के मत में जो है कुल मिलाकर के 8 घटी का जो प्रमाण होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम की 4 घटी और मूल नक्षत्र के शुरू की जो 4 घटी होती है वो होती है अभुक्त मूल की घटियां, अर्थात 3 घंटे से ज्यादा का काल होता है, ये नारद ऋषि उसे कहते हैं। इसके बाद जो है बृहस्पति नामक जो आचार्य हुए थे वो कहते हैं कि आधी आधी घटी, मतलब 1 घटी का जो काल होता है उसे हम कहते हैं अभुक्त मूल का काल। सर्वाधिक अल्प जो घटियां मानी जाती हैं, आधी आधी घटी ही मानी जाती हैं, जो बृहस्पति आचार्य ने इसे स्वीकार किया है। तो बृहस्पति कहते हैं बृहस्पति त्वेक घटी प्रमाणकम, अर्थात 1 घटी। कहने का तात्पर्य है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम की आधी घटी और मूल नक्षत्र के शुरू की आधी घटी, मतलब दोनों मिलाकर के हुई हमारी 1 घटी। कहने का मतलब यह है कि 24 मिनट का वो जो संधि का जो काल होता है वो बृहस्पति आचार्य के मत में अभुक्त मूल का काल कहलाता है। और इसमें यदि शिशु का जन्म हो तो वो अत्यंत अशुभ माना जाता है, उसको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके फल की यदि हम चर्चा करें तो वहां पर आचार्यों ने निर्देश दे दिया कि अभुक्त मूल में यदि किसी शिशु का जन्म होता है तो वो पिता जो है उस शिशु का मुख 8 वर्षों तक ना देखे। यदि नहीं देख पाने की स्थिति उत्पन्न हो पाती है, मतलब पिता मोहवश अपने शिशु को नहीं देख पाता है, तो उसके लिए भी उपाय बताया गया है, उसकी भी हम अंतिम में चर्चा करेंगे। तो ये हुई हमारे बृहस्पति आचार्य के मत में अभुक्त मूल की घटियों का प्रमाण। इसके अतिरिक्त वशिष्ठ ऋषि एक हुए हैं, उन्होंने भी अभुक्त मूल के कुछ घटियों का उल्लेख किया है। तो वो कहते हैं 1 द्विघटी मितम जगऊ बृहस्पति। तो 1 और 2 घटी का जो प्रमाण होता है, मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम की 1 घटी और मूल नक्षत्र के शुरू की 2 घटियां मिलकर के होती हैं 3 घटी। यदि इसको हम घंटा मिनट में कन्वर्ट करें तो लगभग 72 मिनट का जो काल आता है वो कहलाता है हमारा अभुक्त मूल का काल। ये वशिष्ठ ऋषि के मत में है, मतलब 3 घटियां जो होती हैं वो अभुक्त मूल की घटी होती है। तो इसमें किसी शिशु का जन्म हो, किसी कन्या का जन्म हो तो उसे परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग यदि नहीं कर सकते हैं तो पिता जो है उस शिशु का या उस कन्या का 8 वर्षों तक उसका मुख ना देखे। तो ये हुई बृहस्पति के मत में, नारद के मत में और वशिष्ठ के मत में। इसी प्रकार से कुछ अन्य आचार्य भी इसे अलग अलग घटियों से देखते हैं। तो अथोचूरण्य प्रथमाष्ट घटयो मूलस्य शाक्रांति में पंचनाट्य ऐसे करके बताया गया है। और अंत में वहां पर कहते हैं कि जातम शिशुम तत्र परित्यजेत, मतलब इस अभुक्त मूल के यदि काल में अभुक्त मूल की घटी में यदि शिशु का जन्म है तो उसे परित्याग कर देना चाहिए, ये आचार्यों ने बताया। यदि आप परित्याग नहीं कर सकते, यदि उस पिता जो है उस शिशु का परित्याग नहीं कर सकता, माता उसका परित्याग नहीं कर सकती, तो 8 वर्षों तक पिता जो है उस शिशु का, उस कन्या का मुख न देखे, ऐसा आचार्यों ने निर्देश दिया हुआ है। केवल ये अभुक्त मूल के विषय में ही कहा गया है, न कि अन्य नक्षत्रों के विषय में। ज्येष्ठा नक्षत्र, श्लेषा हुआ या मघा हुआ, केवल अभुक्त मूल के विषय में कहा गया है। जबकि मूल नक्षत्र के विषय में भी ऐसा नहीं कहा गया है कि 8 वर्षों तक पिता उसका मुख ना देखे। ये स्थिति केवल अभुक्त मूल जो घटियां बताई गई हैं, 8 घटी या 1 घटी या 3 घटी जो मिलाकर के बोली गई हैं, तो केवल उसी में ऐसा समझना चाहिए। तो अन्य आचार्यों की यदि हम बात कर लें तो कुछ लोग कहते हैं कि 8 घटी जो है ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम की 8 घटी और मूल नक्षत्र के शुरू की 5 घटी, कुल मिलाकर के 13 घटी। यदि इसको हम घंटा में करें तो लगभग 5 घंटे से ज्यादा का काल होता है। तो इसमें यदि किसी शिशु का या कन्या का जन्म हो तो वो अभुक्त मूल की श्रेणी में आती है। वो बालक या शिशु जो है अभुक्त मूल की श्रेणी में आता है, तो उसकी शांति अवश्य करा देनी चाहिए। वैसे यदि देखा जाए तो अभुक्त मूल में यदि किसी शिशु या किसी कन्या का जन्म होता है तो उसके शांति का विधान आचार्यों ने नहीं बताया है, परिहार बता दिया है कि उस शिशु को छोड़ दे। मतलब यदि किसी पिता के यहाँ जन्म हो तो पिता और माता मोहवश उस कन्या या उस शिशु का परित्याग नहीं कर सकता है, तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उसको पालन पोषण के लिए या कोई उसका सगे संबंधी उसके यहाँ वो दे सकता है। 8 वर्ष बाद पुनः उसको वो ग्रहण कर सकता है। अथवा ये भी नहीं हो सकता है तो पिता जो है, उसमें कहा है कि मुखम पिता स्याष्ठ समान पश्चेत, मतलब 8 वर्षों तक पिता जो है उस शिशु का मुख बिल्कुल ना देखे। तो यह उसके परिहार के रूप में या उपाय के रूप में आचार्य ने बता दिया। तो ये होता है अभुक्त मूल नक्षत्र। अभुक्त मूल की जो घटियां होती हैं, अलग अलग आचार्यों के मत में अनेक अनेक घटियां बताई गई हैं। यदि सामान्य रूप से यदि हम देखें तो देखिए, जो गंडांत कहा गया है कि 2-2 घटी का जो गंडांत का काल होता है, कुल मिलाकर के 4 घटी का जो काल होता है गंडांत वाला,
तो गंडांत के संदर्भ में भी यदि हम बात करें या अन्य आचार्यों के मत में भी यदि हम बात करें तो 4 घटी का जो काल होता है वो अत्यंत अशुभ माना जाता है। मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम की 4 घटी और मूल नक्षत्र के प्रारंभ की 4 घटी, कुल मिलाकर के जो हमारा 8 घटी का जो काल होता है लगभग 152 मिनट का काल होता है, मतलब 3 घंटे से अत्यधिक का काल होता है। तो इस 3 घंटे के कालखंड में यदि किसी शिशु या कन्या का जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से वह अभुक्त मूल की श्रेणी में आता है और ऐसे में उस शिशु का, उस कन्या का परित्याग कर देना चाहिए, अथवा उस पिता जो है उस शिशु का, उस कन्या का 8 वर्षों तक मुख ना देखे। तो ये होता है अभुक्त मूल का प्रमाण, कुछ घटिया जो उसकी बताई गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित कीजिएगा।